Okay, students. Next, we are going to discuss Pascal's triangle. What is Pascal's triangle? Later on, we will use Pascal triangle's concept in binomial expansion. इसके बाद जब हम लोग बाइनोमियल प्रसार पढ़ेंगे, द्विपद प्रसार, द्विपद प्रमेय, तो उसमें हम आपको पास्कल ट्रायंगल के बारे में बताएंगे, या पास्कल ट्रायंगल अभी पढ़ लेते हैं तो उसका अनुप्रयोग देखेंगे। ठीक, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम द फैक्ट दैट वी हैव ओनली वन बॉडी, हमारे पास मान लो एक वस्तु, तो कितने समूह उससे बन सकते हैं? एक समूह ऐसा बन सकता है 1C0, उसको लिया ही नहीं, और दूसरा बनेगा 1C0 को फॉर्मूला के अनुसार कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा, और 1C1 को कैलकुलेट करो, इट इज ऑल्सो 1। दूसरा, अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट तो उससे कुल कितने संचय बन सकते हैं? किसी भी वस्तु को ना लेते हुए या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, तो ये होंगे 2C0, then 2C1, 2C2. What is the value of 2C0? 1. 2C1 factorial 2 upon factorial 2 minus 1 factorial, on calculating, that is 2. 2. And 2C2, it is again 1. Now take 3C0, 3C1, 3C2 and 3C3. Its value is 1. घटते हुए एक बार 3 डिवाइडेड बाई 1, 3 घटते हुए दो बार 3 into 2 divided by 1 into 2, it is also 3. घटते हुए 3 बार 3, 2, 1 divided by factorial 3, 1, 2, 3 cancel 1. Then 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4. Its value is 1. Its value is 4. What is its value? 4 into 3 divided by 1 into 2. 4 3s are 12 divided by 2, 6. 4C3, it is equal to 4C1 because NCR is equal to NC and minus R. So 4C1 is 4 and 4C4 1. Now visualize these interesting figures. What are these? 1, 1. 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 4, 1, 4, 6, 4. Now, here, first one is 1, 1. Next can be obtained in what way? Listen,
here you can take 0. So 0 plus 1 equal to 1. Then 1 plus 1 2. Then 1 plus 0. Okay. The next 0 plus 1. 1 plus 2. 2 plus 1. 1 plus 3. Next 0 plus 1. 1 plus 3. 3 plus 3. 3 plus 1. 1 plus 3. 1, 4, 6, 4. So this one is called Pascal's triangle. This is Pascal triangle. इसको पास्कल ट्रायंगल कर जहां तक बढ़ाते जाओ उस तरह से ये चलता है। अगर नेक्स्ट निकालते तो 1, 5, 10, 10, 5। तो ये होता है पास्कल का त्रिभुज। और इससे आपको इनकी वैल्यूज पहला है एक वस्तु में से कोई ना लेकर या एक लेकर बने सब। 2 वस्तुओं में से कोई ना लेकर एक लेकर 2 लेकर। 3 वस्तुओं में से कोई ना लेकर एक लेकर 2 लेकर 3 लेकर बने सब। ठीक, तो इस तरह से इसका नाम रखा गया। आप देख रहे हैं क्रमचय संचय में एक साइंटिस्ट का नाम बार बार आ रहा है, बस। सो ही वर्क इन दिस फील्ड। ठीक है, बड़ी मेहनत से उन्होंने इस पर जो है काम किया। और आपको पास्कल ट्रायंगल, पास्कल्स लॉ, ठीक है, परम्यूटेशन कितने होंगे, कॉम्बिनेशन कितने होंगे। अब अगला है कि 3p वस्तुएं है आपके पास। 3p हो सकती है, 4p, मतलब ऐसी है कि ये 3 भागों में बट जाएगी। p p p डिफरेंट है सभी। 3p वस्तुएं हैं और डिफरेंट।
समूह जिसमें प्रत्येक में कितनी p वस्तु, वो कैसे? ऐसे समूहों में जैसे प्लेइंग कार्ड्स खेलते हैं, 4 लोग खेलते हैं कि नहीं? आप जानते हैं 52 कार्ड्स होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। अब 52 कार्ड्स में जब आप बांटते हो 4 खिलाड़ी, तो प्रत्येक को कितना कितना मिलेगा? 13 कार्ड्स मिलेंगे। ठीक? तो अगर क्वेश्चन बने कि 52 डिफरेंट वस्तुएं हैं और 13 वस्तुओं को 4 लोगों में बांटना है, तो कितनी विधियां होंगी? वो कार्ड्स परोसने की विधियां, ठीक है, बांटने, तो वो कितना हो जाएगा? इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा वो था ऊपर फैक्टोरियल p प्लस क्यू प्लस आर, फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q, उसी में p q r, p भी p है, q p है और r भी, तो ये कितना हो जाएगा? p प्लस और डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल p फैक्टोरियल p फैक्टोरियल, so that is equal to फैक्टोरियल 3p अपॉन फैक्टोरियल p का क्यूब। ठीक? अब ऐसा मत करना कि इससे ये कहो कि एक बार कट गया 3 बचाओ ना, ये है। सो फैक्टोरियल 3p। अब मान लो ये कहा जाए कि सब समूह अगर एक जैसे बनाने हो, जो 3 समूह बना रहे और वो तीनों समूह एक जैसे करने हो, तो आपने पढ़ा था कि जब वस्तुएं एक जैसी हो तो कितने से डिवाइड कर देते हैं? फैक्टोरियल। तो अगर ये तीनों समूह एक जैसे हैं तो किससे डिवाइड कर दोगे? फैक्टोरियल 3 से। तो 3 अगर एक जैसे समूह बनाने, ये तो p वस्तुओं का समूह, p वस्तुओं का समूह, p वस्तु, तो हमको गिनती p की करनी थी, कोई भी इधर उधर हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर p वस्तुओं का जो समूह बना रहा उसमें एक जैसे समूह रखने हैं, ठीक है, एक जैसे समूह, जैसे प्लेइंग कार्ड्स पे चले जाओ, 13 ताश रखना है। लेकिन जो समूह बनाना है, जो चीज इस समूह में हो कोई इसमें हो, वही 1 2 3 अप टू 13 तक, इसमें 1 2 3। अगर ये कहा जाए 2, ठीक है, ये कोई मिस कर दिया जाए इधर का उधर, ठीक है, तो वो सब में लिख दो। ठीक, मान लेते हैं कि पहले हमने पान के पत्ते लिए, पान, ठीक, पान, दूसरा कलर हुकुम ले लिया, चिड़ी ले लिया। फिर ऐसा किया कि इक्का हुकुम का कुप्पी ईट की चिड़ी का है, ये दिक्की लिया, इस तरह से लिया, तो समूह तो उसी तरह से इसमें रखना, लेकिन समूह बदल गए। तो जब एक जैसे समूह लेना, तो जब तीनों समूहों को एक जैसा रखना हो, तीनों समूहों को कैसा रखना हो? एक जैसा। तो क्या हो जाएगा? तब विधियां बराबर हो जाएगा फैक्टोरियल 3p अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल p का कितने से डिवाइड हो गया? फैक्टोरियल 3 से डिवाइड। समझे? अब एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो पास्कल लॉ पर,
आधारित है, ठीक, पास्कल्स लॉ पर आधारित। 47 C3 plus summation I from 1 to 5 40 7 C 7 6 minus 5 minus I दे दिया जाए, 5 minus I, इसकी वैल्यू निकालो सपोज, तो इसको एक्सपेंड किया जाए 47C3, इसमें I इक्वल टू जब 1 रखेंगे तो ये कितना आएगा 47C4 प्लस I इक्वल टू 2 रखोगे 47C3, I इक्वल टू ये 3 रखोगे प्लस 47C1 प्लस 47C0, I from 1 to 5 एक्सपेंड कर दिया। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई पास्कल्स लॉ। 47C3 47C4 ये नंबर बराबर होता है और इसमें 1 का अंतर है, तो दिस वन इज 48C4, इट्स वैल्यू 48C3, इट्स वैल्यू 48C2, इसमें जो बड़ा 1 का अंतर पास्कल लॉ को देखो प्लस 47C0, ओके। नाउ व्हाट इज दिस 49C4, ठीक, एंड दिस रादर यहाँ 1 होना चाहिए,
चलिए तरीका समझ रहे हैं। तो ये अब सीरीज में फिट नहीं हो रहा है, और ये यहाँ 1 अगर होता, ठीक, हमको इसको 4 तक ही लेना चाहिए। बात स्टार्टिंग फ्रॉम 1 यहीं तक आता, ये नहीं आता, तो ये बचा। फिर आप 47 CC। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे उनको आपकी बुक में ऐसा फ्रेम करके क्वेश्चन दिया होगा कि आप एक वैल्यू पर पहुंच जाए। यहाँ जो 3 वैल्यूज हो गए किस पर पहुंच जाएंगे? एक। तो यहाँ पर